दोस्तों, एक दिन एक महिला पुलिस एक कैदी के पास गई और बोली, तुम्हारे पास इस दुनिया में सिर्फ 2 महीने का वक्त है। उसके बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ, ताकि हम उसे पूरा कर सकें। कैदी ये सुन के ना उदास हुआ ना घबराया, बल्कि मुस्कुराते हुए बोला, मेरी आखिरी इच्छा ये है कि जब तक मैं जिंदा हूं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ बिताऊं। महिला पुलिस ये सुनकर दंग रह गई। उसने गुस्से से कहा, ये मुमकिन नहीं, हम किसी भी लड़की को ऐसे काम के लिए भेज नहीं सकते। तब कैदी बोला, अगर ऐसा है तो तुम खुद मेरी आखिरी इच्छा क्यों नहीं पूरी करती? महिला पुलिस थोड़ा नाराज हुई, लेकिन संयम रखकर बोली, मैं एक पुलिस अफसर हूँ, एक कैदी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? वो फिर बोली, कोई और इच्छा हो तो बताओ। लेकिन कैदी बार बार वही बात दोहराता रहा। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है, क्या महिला पुलिस ने उस कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की? आज की इस सच्ची कहानी को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए कहानी शुरू करते हैं। एक महिला पुलिस थी जिसका नाम था संतोषी। वो नौकरी में नई थी, लेकिन बहुत ही साहसी और निडर। उसका काम था अपने इलाके के अपराधियों को पकड़कर जेल पहुंचाना। एक दिन उसे खबर मिली कि एक गांव में किसी बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंची। वहां उसने देखा जमीन पर एक मां की लाश पड़ी है और पास में खड़ा उसका बेटा लगभग 21 साल का। उसके हाथ में एक बड़ी लाठी थी। संतोषी बोली, हथियार नीचे रखो और हमारे साथ थाने चलो। लड़का चुपचाप लाठी फेंक देता है। महिला पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाने ले आती है। कानून के मुताबिक 24 घंटे में उसे अदालत में पेश करना था। कुछ समय के लिए उसे थाने में रखा गया, फिर अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पूछा, तुम्हारा नाम? लड़के ने कहा, अमित। जब उससे जुर्म कबूलने को कहा गया तो वो चुप रहा। क्योंकि कोई जवाब नहीं मिला, अदालत ने उसे फांसी की सजा दे दी। लेकिन अमित डरा नहीं। महिला पुलिस संतोषी उसे फिर से थाने में ले आई। एक दिन एक और महिला थाने में आई और बोली, हमारे घर में चोरी हो गई है। संतोषी ने अपने साथियों को भेजा सबूत ढूंढने। थाने में अब सिर्फ 2 लोग थे, संतोषी और वो कैदी अमित। वो उसके पास गई और बोली, तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हें फांसी दी जाएगी? अमित फिर भी मुस्कुराया। तभी फोन आया। चोरी का केस हल हो गया था। असल में चोरी उस महिला के बेटे ने ही की थी। इसी बीच ऊपर से आदेश आया कि अमित से उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाए। संतोषी चाय लेकर उसके पास गई और बोली, तुम्हारे पास सिर्फ 2 महीने का समय है, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। अमित बोला, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं हर रात एक कुंवारी लड़की के साथ रहूं। संतोषी ने कहा, ये बहुत बड़ी और गलत इच्छा है। लेकिन अमित बार बार वही बात कहता रहा। तब वो बोली, कोई लड़की ऐसा नहीं करेगी। अमित मुस्कुराकर बोला, तुम भी तो एक लड़की हो, दिखने से लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुम ही क्यों नहीं? अमित मुस्कुराकर बोला, तुम भी तो एक लड़की हो, दिखने से लगता है तुम्हारी शादी नहीं हुई, तो तुम ही क्यों नहीं? संतोषी हैरान रह गई। वो नहीं चाहती थी कि किसी और लड़की को इसमें शामिल किया जाए, इसलिए बोली, ठीक है, रात में मिलती हूँ। रात में उसने पुलिस की वर्दी उतारी, साड़ी पहनी और अमित के कमरे में पहुंची। अमित उसे देखकर खुश हो गया। अमित बोला, जब तुमने मेरी आखिरी इच्छा पूछी थी तभी से तुम मुझे अच्छी लगने लगी थी। संतोषी ने कहा, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि हर कैदी की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। अमित बोला, अगर हर कैदी ऐसी ही इच्छा रखे तो क्या तुम सबकी पूरी करोगी? ये सुनकर संतोषी सोच में पड़ गए। फिर उसने पूछा, सच बताओ, तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था? अमित बोला, मैं अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सबको लगा कि मैंने उन्हें मारा है। संतोषी ने सारा सच जाना और उसकी मदद की। वो अमित को दोबारा अदालत में लेकर गई। अमित ने सच्चाई बताई और आखिरकार असली अपराधी पकड़ा गया। अमित को रिहा कर दिया गया। कुछ महीनों बाद संतोषी और अमित ने शादी कर ली। हालांकि संतोषी अमित से 3 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों ने अपने प्यार को मंजिल दी। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म होती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यार।